नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स की। और म्यूचुअल फंड्स की बात करने की एक खास वजह है, ऐसा लग रहा है कि बाजार में म्यूचुअल फंड्स में जो पैसा आता है वो कम हो रहा है। मंथ ऑन मंथ जिसे कहते हैं, पिछले महीने के मुकाबले इस महीने देखें, और ये अक्टूबर का आंकड़ा सामने है, एमफी ने जारी किया है। सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में जो म्यूचुअल फंड का इनफ्लो है वो लगभग 10,000 करोड़ रुपए, 9,930 करोड़ के करीब गिर गया है, कम हुआ है। ये एक तरह से चिंता की बात है। जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का टोटल एयूएम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी सारी म्यूचुअल फंड्स के अंदर जितना पैसा लोगों का लगा हुआ है उसकी आज की जो बाजार वैल्यू है वो जोड़ें तो वो होता है एमफी के आंकड़े के हिसाब से 39,50,323.28 करोड़ और 28 लाख रुपए। और एवरेज एयूएम है 39,53,208 करोड़ 95 लाख रुपए, यानी एवरेज पूरे महीने का जोड़ते हैं, किसी एक पॉइंट पर आंकड़े तारीख पर ये है। लेकिन इसमें सारी कैटेगरीज में जब देखा गया तो सारी कैटेगरीज म्यूचुअल फंड्स की, इक्विटी म्यूचुअल फंड की खासतौर, उनमें इनफ्लो है, पैसा आया है। इनमें केवल एक जगह है जहां पे पैसा आने की बजाय कम हुआ है, वो है डिविडेंड यील्ड फंड्स। यानी लोग उन कंपनियों में पैसा लगाते हैं, उन फंड्स में। ये फंड सिर्फ इस लिहाज से पैसा लगाता है बाजार में कि हमें डिविडेंड की कमाई होगी। वो ग्रोथ पर, कंपनी के आगे बढ़ने पे उतना ध्यान नहीं देता है। अच्छा डिविडेंड कहाँ मिलता है, भरोसेमंद डिविडेंड कहाँ मिलता है, और अगर इस फंड के भरोसे कोई आदमी डिविडेंड की कमाई खाना चाहे तो खा सकता है। तो वो जो डिविडेंड यील्ड फंड है वहां तो नेट आउटफ्लो हुआ है। इसके अलावा जो खास चीज है कि फ्लेक्सी कैप फंड और लार्ज कैप फंड है, इनमें सबसे ज्यादा पैसा नया लगाया गया है, इनफ्लो सबसे ज्यादा इनमें दिख रहा है। फ्लेक्सी कैप फंड आपको पता ही होगा, पिछले साल या उससे पिछले साल कुछ विवाद के बाद सेबी ने मल्टी कैप फंड्स पे पाबंदी लगा दी थी और कहा था कि आप जिस कैटेगरी के फंड हैं उसमें रहेंगे। इसके बाद तमाम फंड हाउसेस ने रिप्रेजेंटेशन दिया और कहा नहीं, हमको एक फ्लेक्सी कैप फंड चाहिए, जाकि ताकि हम छोटी कंपनी में चाहें तो छोटी में, बड़ी कंपनी में चाहें बड़ी में पैसा लगा सकते हैं। हमको कैटेगरी वाइज हम रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहते हैं। रिस्ट्रिक्शन क्या होते हैं कि आप लार्ज कैप में हैं, मिड कैप में हैं या स्मॉल कैप में हैं। और हो क्या रहा था उस वक्त, सेबी को जिस चीज पे ऐतराज था कि कंपनी कहती है कि ये स्मॉल कैप फंड है, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा लार्ज कैप में लगा रहता है। कंपनी कहती है मिड कैप फंड है, उसका भी एक बड़ा हिस्सा लार्ज कैप में लगा रहता है। तो उस पर भी सेबी ने कुछ नियम बनाए कि आप अपनी कैटेगरी के बाहर इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो अपना नाम रखा हुआ है भाई उसको तो सार्थक करो। इसके बाद खुले फ्लेक्सी कैप फंड कि इनको फ्लेक्सिबिलिटी है कि ये अपना पैसा ऊपर नीचे कर सकते हैं किसी भी कैपिटलाइजेशन के लिहाज से। तो इनमें पैसा अच्छा आया है। दूसरी जगह जो है जहां से पैसा निकला है वो है डेट म्यूचुअल फंड। वो जो सरकारी बॉन्ड्स में, प्राइवेट कंपनियों के बॉन्ड्स में यानी डेट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाते हैं। तो यहाँ अक्टूबर में भी पैसा निकला है और यहाँ कुल मिला के 2817.79, लगभग 2818 करोड़ रुपया इनमें से निकला है, जिनमें से सबसे ज्यादा ओवरनाइट फंड्स में से निकला है 7,505 करोड़ रुपए। ओवरनाइट फंड मतलब वो बिल्कुल शॉर्ट टर्म मनी पार्किंग के फंड्स होते हैं, आमतौर पे कॉर्पोरेट से इस्तेमाल करते हैं, बैंक से इस्तेमाल करते हैं, जिनके पास पैसा है फालतू लेकिन कल चाहिए तो आज रात भर के लिए पार्क कर दिया जाता है। ऐसे फंड्स होते हैं। तो इनको बहुत गंभीरता से लेने का मतलब नहीं है। लेकिन जब आप सारे फंड्स को देखेंगे तो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स हैं, उनमें पैसा आया है। टोटल जब आप सबका एयूएम जोड़ते हैं, रिटेल एयूएम, इक्विटी भी है, हाइब्रिड भी है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड, तमाम तरह की स्कीम्स हैं, तो अक्टूबर में ये पैसा कुल मिला के 20,44,963 करोड़ रुपए रहा। अब हुआ क्या है, एक और चीज खास वो ध्यान दीजिए, एसआईपी का कंट्रीब्यूशन कम नहीं हुआ है। एसआईपी का कंट्रीब्यूशन अक्टूबर के महीने में भी बढ़ा है और इसने 13,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। एक महीने में 13,000 करोड़ रुपया एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या सिप के रूट से आ रहा है। और ये
कुल मिला के जो म्यूचुअल फंड फोलियोज हैं इनके, वो नंबर बहुत बड़ा है। आप वो नंबर देखेंगे तो आप उस पर शायद यकीन भी न कर पाए कि कितना बड़ा नंबर है। जो रिटेल म्यूचुअल फंड फोलियोज हैं कुल मिला के वो 11,08,229 करोड़ हो गए हैं ये। और दूसरी तरफ आप देखिए तो जो नंबर है म्यूचुअल फंड फोलियोज का, तो ये है 13,90,77,745 करोड़, यानी इन फोलियोज में ये है। और दूसरी तरफ एसआईपी अकाउंट्स देखिए, एसआईपी अकाउंट्स का भी नंबर बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। अक्टूबर के महीने में इस देश में जो एसआईपी अकाउंट्स का टोटल नंबर पहुंचा अक्टूबर खत्म होने तक, वो है 5,93,30,69। इसमें 9,52,385, लगभग 9.5 लाख नए अकाउंट्स हैं, नए एसआईपी अकाउंट्स खुले हैं। तो इसमें अब आप ध्यान दें कि बाजार, एक चीज का बड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्यों कहा जा रहा है कि बाजार से पैसा निकला है, इनफ्लो कम हो रहा है, ये सारी जो कंसिडरेशन हैं इनके साथ एक चीज जरूर जोड़ के देखिए, वो ये है कि अक्टूबर का महीना त्योहार का महीना था, दिवाली का महीना था। दिवाली, दशहरा, इसके लिए बहुत सारे लोगों को पैसे की जरूरत भी रही होगी। तो ऐसे में वो अपने जो जमा पूंजी है वहां से निकालते हैं। अगर उनके पास पैसा अलग से स्पेयर नहीं है तो इस वक्त वो त्योहारी खरीद के लिए, खर्च के लिए, घर में शादी ब्याह है उसके लिए वहां से पैसा निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस बात को भी सोचना चाहिए कि हो सकता है कि इसके लिए पैसा निकला हो, जिसका रिफ्लेक्शन आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ से कुछ फंड में से आउटफ्लो हुआ है, कुछ में नेट इनफ्लो कम हुआ है। लेकिन इस आंकड़े को, खासतौर पर इस अक्टूबर के आंकड़े को, भारत के बाजार में, भारत के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लोगों का जो भरोसा है उसमें किसी भी तरह की गिरावट के तौर पे देखना ठीक नहीं होगा। उसके लिए शायद अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये वाले जो आंकड़े आएंगे उनको ध्यान से देखना चाहिए। उससे पता चलेगा कि त्योहार की खर्च खत्म होने के बाद कुछ लोग अभी ईयर एंड पे घूमने का प्लान बना रहे होंगे, उसके लिए भी शायद वो पैसा निकालें। तो ये जो त्योहारी मौसम है, इसके दौरान इस तरह का आकलन करने के बजाय इस मौसम के पार हो जाने का इंतजार करना चाहिए। और जब ये पार हो जाता है उसके बाद शायद बेहतर असेसमेंट हो पाएगा कि बाजार किधर जा रहा है, म्यूचुअल फंड किधर जा रहे हैं। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।